नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादीशुदा महिलाओं के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विवाह के बाद स्त्रियों को कौन से ज़रूरी 16 श्रृंगार करने चाहिए, और अगर महिलाएं ये 16 श्रृंगार नहीं करती इस तरीके से तो शास्त्र इनके बारे में क्या कहता है। और हाँ, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारतीय धर्म ग्रंथों में बिना श्रृंगार के स्त्री को अधूरा माना गया है, और विवाह के बाद जो स्त्री श्रृंगार नहीं करती उसे सुलक्षणा नहीं माना जाता, क्योंकि विवाहित स्त्री के लिए श्रृंगार को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, और इसलिए सभी सुहागिनों के लिए श्रृंगार बहुत ज़रूरी है और एक तरह से धर्मशास्त्रों में शुभ शगुन माने गए हैं। तो हम बात कर लेंगे सारे 16 श्रृंगारों के बारे में जो कि एक स्त्री को करने चाहिए। तो सबसे पहला श्रृंगार है बिंदी। और हिंदू परिवारों में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि सुहागिन स्त्रियों को कुमकुम या सिंदूर से अपने माथे पर लाल बिंदी ज़रूर लगानी चाहिए, और इससे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरी चीज़ कंगन और चूड़ियाँ। सास अपनी बड़ी बहू को मुंह दिखाई रस्म में सुखी और सौभाग्यवती बने रहने के आशीर्वाद के साथ वही कंगन देती है जो पहली बार ससुराल आने पर उसकी सास ने उसे दिए थे। और पारंपरिक रूप से सुहागिन स्त्रियों की कलाइयाँ चूड़ियों से भरी रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ सिंदूर। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, और 7 फेरों के बाद जब दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है तो इसका मतलब होता है कि वह उसके साथ जीवन भर निभाएगा, और इसलिए विवाह के बाद स्त्री को पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रोज़ मांग भरनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं अगली चीज़ के बारे में, जो कि है काजल। तो काजल को आंखों का श्रृंगार माना जाता है, और इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ काजल आपको बुरी नज़र से भी बचाता है, और इसे भी धर्म ग्रंथों में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हम बात कर लेते हैं 5वीं चीज़ के बारे में। तो मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है, और इसलिए त्यौहार पर परिवार की सुहागिन स्त्रियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं, और इसे सौभाग्य का शुभ प्रतीक तो माना ही जाता है। साथ ही साथ मेहंदी लगाना त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। हम बात करते 6वीं चीज़ के बारे में, जो कि है लाल कपड़े। तो शादी के समय दुल्हन को सुसज्जित शादी का लाल जोड़ा पहनना शुभ माना जाता है, और शादी के बाद भी कोई त्यौहार हो या कोई भी शुभ काम हो और घर की स्त्रियां लाल रंग के कपड़े पहने तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अगली चीज़ या 7वीं चीज़, जो कि है गजरा। यदि कोई सुहागिन स्त्री रोज़ सुबह उठकर नहाकर सुगंधित फूलों का गजरा बनाकर भगवान की पूजा करती है तो उसे बहुत शुभ माना जाता है, और कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। 8वीं चीज़ मांग टीका। मांग के बीचों बीच पहने जाने वाला यह स्वर्ण आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, और इसे भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो 9वीं चीज़ है नथ या कांटा। तो शादी के बाद यदि कोई स्त्री नाक में नथ या कांटा नहीं पहनती तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे भी सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। 10वीं चीज़ कान के गहने। कान में पहने जाने वाले आभूषण कई तरह से सुंदरता की आकृति में आते हैं, और विवाहिता स्त्री के लिए इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही कान छेदन से कई बीमारियां भी दूर रहती हैं। 11वीं चीज़ हार। गले में पहने जाने वाला सोने या मोतियों का हार पति के प्रति सुहागिन स्त्री में वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है, और शादी के समय वधू के गले में वर मंगलसूत्र पहनाने की रस्म निभाता है, इसलिए गले में हार या मंगलसूत्र पहनना शुभ माना जाता है। 12वीं चीज़ बाजूबंद। कड़े के समान आकृति वाला यह आभूषण सोने या चांदी का होता है, और यह बाहों में पूरी तरह से कसा रहता है, और इसी कारण से इसे बाजूबंद कहा जाता है,
और किसी भी त्यौहार या धार्मिक आयोजन पर सुहागिन स्त्रियों को इसे पहनने से शुभ माना जाता है या शुभता का प्रतीक माना जाता है। अगली चीज़ है अंगूठी। तो शादी के बाद सगाई की रस्म में वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है और शादी के बाद भी स्त्री को इसे पहने रहना शुभता का प्रतीक माना जाता रहा है। तो अगली चीज़ है कमरबंद। तो कमरबंद कमर में पहने जाने वाला आभूषण है जिसे स्त्रियां विवाह के बाद पहनती हैं और इससे उनकी छरहरी काया और भी आकर्षक दिखाई देती है और कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि स्त्री अपने घर की स्वामिनी है। तो अगली चीज़ है बिछुआ। और पैरों के अंगूठे में रिंग की तरह पहने जाने वाला यह आभूषण को अरसी या अंगूठा कहा जाता है और इस आभूषण के अलावा स्त्री छोटी उंगली को छोड़कर 3 उंगलियों में बिछुआ पहनती हैं और बिछुआ स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगली चीज़ है पायल। तो पैरों में पहने जाने वाले इस आभूषण के घुंघरूओं की सुमधुर ध्वनि को बहुत ही शुभ माना जाता है और हर सौभाग्यवती स्त्री के पैरों में पायल पहनना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो ये तो बात हो गई सोलह श्रृंगार के बारे में और हमारे धर्म ग्रंथों में श्रृंगार का विशेष महत्व दिया गया है और हर एक सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु के लिए 16 श्रृंगार करना चाहिए और विवाह के बाद स्त्री इन सब चीज़ों को अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया हर एक आभूषणों के बारे में जो आप एक नई विवाहिता स्त्री को पहनने चाहिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलती मैं आपसे अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।